जय हिंद। मेरा नाम आलम है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो अभी वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से लड़ाई चल रहा है ग्लोबल मार्केट में, आपको बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। चाहे वो गोल्ड हो, क्रिप्टो करेंसी हो या शेयर मार्केट हो, सभी में धड़ल्ले से गिरावट हो रहा है। इसका रीजन क्या है? आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में ये तीन चेहरे आप लोग बहुत ज्यादा देखे होंगे मीडिया पर। अब इस युद्ध का रीजन क्या है? मेन रीजन है ये तीनों का लड़ाई। अभी ये जो है, ये गुलाबी सुअर, इसका हम नाम रखे हैं। ये जो है ना, पूरा दुनिया का बॉस बनना चाहता है और उसका ये चेला है। ये चेला रख लिया है मिडिल ईस्ट में को कि किसी को भी डिस्टर्ब करना है, ये ऊपर से उठा करके कहीं भी कुछ भी चला देगा, बम फोड़ देगा, उसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगेगा। लेकिन उसके रिटेलिएट में अगर कोई कुछ करेगा तो वहां पे ये गुलाबी सुअर उसको जो है गलत साबित करने में लग जाएगा। तो इस तरीके से वेनेजुएला के साथ किया, वहां पे तो इसका दाल गल गया। लेकिन ईरान के साथ कुछ यहाँ पे अलग ही मैटर था। हाल ही फिलहाल में आप लोगों ने जंग में देखे होंगे कि ईरान का जो सुप्रीम लीडर है उसको मरवा दिया गया। सबसे पहली अटैक में इसको मरवा दिया गया। उसके बाद इसका जितना भी बड़े बड़े लीडर थे सारे को मरवा दिया गया। इसके बाद ईरान जो है इसके ऊपर रिटेलिएट किया। अमेरिका 12,000 किलोमीटर के दूर पर बैठा हुआ है, उसको तो नहीं मार कर सकता है। लेकिन अमेरिका का जो यहाँ पे मिडिल ईस्ट में जितने भी एयरबेस दिखाई दे रहा है, चाहे इजराइल हो, जॉर्डन हो, कुवैत हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, सब में ईरान अटैक कर दिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? शेयर मार्केट में ताबड़तोड़ गिरावट स्टार्ट हुआ। और जब उसके बाद भी ये गुलाबी सुअर नहीं सुधरा तो ईरान ने क्या किया, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज इसका नाम है, इसको बाधित कर दिया, इसको बंद कर दिया। इसको बंद करने का मतलब यह है कि यहाँ पे सऊदी अरब, कुवैत, कतर से जितने भी तेल यहाँ पे दुनिया में निर्यात होता है, जाता है, उसका रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पे जब रास्ता ब्लॉक किया गया तो सारी दुनिया पैनिक में आ गया। रीजन क्या था? मान लीजिए ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ से तेल निकल करके यहाँ से होकर के ये पूरा जो है दुनिया में, यहाँ पे यूरोप में तेल जाते हुए नजर आ रहा है। अब इसको जब बाधित कर देता है ना, तो यहाँ पे एक नया मोड़ आ जाता है। भाई यहाँ से तेल कैसे बाहर आएगा? बाहर ही नहीं आएगा तो फिर यहाँ से कैसे दुनिया में जो है फैलते हुए नजर आएगा? इसके लिए क्या है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसके ऊपर पूरा दुनिया प्रेशर बनाते हुए नजर आया कि भाई तुम इसको खुलवाओ या कुछ करवाओ, जंग बंद करवाओ, नहीं तो फिर क्या होगा, पूरा दुनिया में महंगाई बढ़ते हुए नजर आ जाएगा। तो यूरोप से लेकर के जितनी भी कंट्री है सभी ने यहाँ पे प्रेशर बनाया। और अभी जो है वर्तमान में आपको एक छोटा सा न्यूज देखने को मिल रहा है। क्या है वो न्यूज? कि सीज फायर हो गया है। अभी अमेरिका जो है सीज फायर करके चिल्ला रहा है। ईरान तो अभी भी कह रहा है कि मैं सीज फायर एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, सीज फायर वगैरह कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जंग बंदी होगा, डायरेक्ट जंग बंदी होगा। और मेरे ऊपर दोबारा अगर इस तरीके से कोई अगर अटैक करता है तो मुझे हक है कि मैं उसको रिटेलिएट करूं। मोटा मोटी बात आपको हम बता दिया हूं। चलिए इसको देखते हैं कि मार्केट का इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। अभी देखिए, आप लोगों ने बहुत दिनों से आप लोगों को मैं अपडेट नहीं दे पाया था। इस बीच में बहुत सारे न्यूज आया लेकिन आप लोग तक अपडेट नहीं पहुंचा पाया। लेकिन आप लोगों ने कहीं से ना कहीं से अपडेट देख ही लिए होंगे। और मार्केट इस तरीके से गिर रहा है तो गिरावट में आपको क्या करना चाहिए, इस गिरावट में आपको क्या पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरीके से आपको मार्केट से बच बचा के चलना है। क्योंकि अभी जो है जिसके पास कैश पैसा है वही सबसे बड़ा राजा है। बाकी कहीं भी आपका पैसा लगा हुआ है कहीं भी सेफ नहीं है। चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से पैसा का आपका घंटादार हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे सेफर चलने वाली चीज क्या है? गोल्ड है। और गोल्ड का हालत यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1,45,900 रुपया भी वर्तमान का रेट है। हालांकि कल जो है बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिला था। यहां से अगर आप देखेंगे ना तो यहां से देख सकते हैं कितना गिरावट हुआ है। 1,00,000 लगभग 84,000 तक गोल्ड का रेट गया था प्रत्येक 10 ग्राम का। और गोल्ड में इस तरीके से गिरावट आदमी का कान खड़े कर दिए कि भाई इन्वेस्टमेंट करे तो कहां करे। गोल्ड भी सेफ नहीं है, गोल्ड भी सेफ माना नहीं जाता है। 10-10, 12-12, 15-15% जो है गोल्ड भी टूट जा रहा है। इससे पहले गोल्ड इतना जल्दी कभी भी नहीं टूटा था। हाँ हुआ था, 5%, 10% गिरा था, लेकिन धीरे धीरे करके गिरा था। ये तो होगी गोल्ड की बात। अब देखिए म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट का तो बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ पे अगर आप स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट में आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने में आपको यहाँ पे लगभग 8% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगभग आपको 10% की गिरावट देखने को मिला था, लेकिन आज के डेट में थोड़ा बहुत यहाँ पे रिकवर करते हुए नजर आया। लगभग 2% के करीब यहाँ पे रिकवर करते हुए नजर आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जो आपको हम आज का न्यूज बताए कि हो सकता है कि सीज फायर होने का आह्वान कर रहा है अमेरिका की तरफ से, तो हो सकता है कि अगर सीज फायर अगर हो जाए तो आने वाला समय में कुछ अच्छा चीजें देखने को मिला है। मार्केट को ये अच्छा लगा। मार्केट में जो है निफ्टी 50 400 450 पॉइंट बढ़ते हुए नजर आया।
अब देखिए आने वाला समय में आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को लेकर के आपको ना बहुत ही सतर्कता बरतना होगा। अभी आप लोग अगर पार्टिकुलर कोई स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट किए होंगे, पार्टिकुलर स्टॉक में आप पिछले 6 महीने से अगर पहले अगर कोई भी स्टॉक में आप पैसा डाले होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि आप लोग का स्टॉक में अच्छा खासा गिरावट होगा। लगभग मुझे लगता है कि आप लोग का स्टॉक में 50% से भी ज्यादा आपको गिरावट होते हुए नजर आया होगा। आप लोगों ने अगर 6 महीना पहले या साल भर पहले आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा डाला हो, किसी पार्टिकुलर स्टॉक में डाला हो, लेकिन वहीं पर जिन्होंने म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनाया, जिन्होंने ईटीएफ का रास्ता अपनाया, उसका गिरावट उसके कंपैरिजन में कितना कम है आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ईटीएफ के बारे में। तो ईटीएफ में मैं हमेशा मेटल ईटीएफ के बारे में सजेस्ट करता हूं, क्योंकि देखिए मेटल चीजें जो होता है ना, रियर अर्थ रिलेटेड होता है। और आज का डेट में चाहे वो क्रूड ऑयल हो या फिर मेटल हो या फिर मेटल सेक्टर का कॉपर वगैरह जो भी हो, किसी भी तरीके का रियल अर्थ रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उन सभी के लिए ही दुनिया मरे जा रहा है। अमेरिका को इतना दूर से आकर के लड़ाई करने का क्या जरूरत था? आप सोच के देखिए, ईरान के पास भरमार रियर अर्थ मेटल है। रियर अर्थ रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ईरान में भरपूर मात्रा से मिलते हुए नजर आता है, जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप का नजर ईरान के ऊपर था। लेकिन ईरान यहाँ पे क्या है कि ईरान बहुत ही शक्तिशाली रूप में जो है यहाँ पे उभरते हुए नजर आया और अपना जो है सख्त रूप अपनाया, जिसके कारण क्या हुआ, पूरे दुनिया में आप देख सकते हैं ईरान का जो है अभी वाहवाही हो रहा है कि एक ऐसा देश जो अमेरिका के सामने कोई भी टिक नहीं पाता है, उसके सामने जाकर के इतना बड़ा हमला करके पूरा दुनिया को हैरत में डाल दिया। और इस युद्ध में किसी को फायदा नहीं हुआ, पूरी दुनिया प्रभावित हुआ है, पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था टलमला गया है। अगर इसी तरीके से और 1 महीना चलते हुए नजर आया ना, तो बहुत ही बड़ी तबाही मचते हुए नजर आएगा आपको। अभी देखिए इस समय में क्या करना है, देखिए आपको ईटीएफ के बारे में हमेशा बताते रहता हूं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या होता है कि स्टॉक के मुताबिक यहाँ पे थोड़ा सा कम रिस्क होता है। आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट में रुचि रखते हैं, ट्रेडिंग वगैरह भी करना चाहते हैं, तो ईटीएफ की तरफ जाइए, क्योंकि अभी जो वर्तमान का स्थिति चल रहा है, स्टॉक मार्केट का हालत भी बहुत खराब है। तो लोग यहाँ पे डर के मारे स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता है। आने वाला समय में कल को क्या हो जाए किसी को पता नहीं है, इसलिए आप लोग जो है ईटीएफ की तरफ मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक उदाहरण के तौर पे एक ईटीएफ ले लिया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी मेटल ईटीएफ के तौर पे यहाँ पे मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए आप 1 हफ्ते पहले अगर इसमें पैसा डाले होंगे तो आपको यहाँ पे लॉस दिखाता हुआ नजर आया। और हाल ही फिलहाल में जो 1 महीने में मार्केट गिरा है, देख सकते हैं आपको जो है निफ्टी 50 में जितना गिरावट था उतना ही आपको गिरावट यहाँ पे 9% का लगभग 10% का लगभग आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। एटलीस्ट आप मान सकते हैं कि 12% का गिरावट आपका जो है, अगर आप टॉप पीक पर लगाए होंगे तो 12% का गिरावट आपका पोर्टफोलियो में है। वहीं पर अगर आप म्यूचुअल फंड में भी लगाए होंगे तो म्यूचुअल फंड में भी आपको ज्यादा आपको गिरावट देखने को नहीं मिल रहा होगा, 10-12%, 15% ही आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप कोई पार्टिकुलर स्टॉक में अगर आप लगाए होंगे पैसा, तो समझिए कि आपका पैसा का क्या हाल हो गया होगा। आपका पैसा यहाँ पे लगभग 50% गिरते हुए नजर आ रहा होगा। तो आप हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो सारी देख सकते हैं कि कौन कौन ईटीएफ के बारे में मैंने बता के रखा है, रिसर्च करके रखा है। आप चाहे तो इस ईटीएफ में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस ईटीएफ का देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप 52 वीक हाई की अगर बात करें तो 12 रुपए 74 पैसा हाई लगाया था। अभी वर्तमान स्थिति में अगर आप देखेंगे तो 11 रुपए 20 पैसे में आपको देखने को मिल रहा है। आज टुडे लो की अगर बात करें तो 10 रुपए 93 पैसा गया था। अभी मार्केट को थोड़ा सा अगर आप सुधारना देना चाहते हैं तो इंतजार कर सकते हैं। अगर आज का वॉल्यूम की अगर बात करें तो लाइव वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं 52,98,349 यहाँ पे लाइव वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसमें जो है जो कंपनियां है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारा बहुत सारा कंपनी यहाँ पे इसमें नजर आते हुए नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा रिसर्च वगैरह कर लीजिएगा, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें किसी फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह जरूर ले या फिर अपने से रिसर्च वगैरह कर ले, क्योंकि स्टॉक मार्केट होता ही बहुत ज्यादा रिस्की है। अभी देख सकते हैं जिस तरीके से वार चला है, इस वार में किस तरीके से मार्केट गिरा, इसको आप समझ करके देखिए, सोच करके देखिए कि आप लोगों के साथ अगर इस तरीके का स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ हो जाता है, बहुत सारा वार हो जाता है, या फिर आपको यहाँ पे मंदी का सिचुएशन अगर क्रिएट होते हुए नजर आता है, तो उस सिचुएशन में आप कैसे सर्वाइव कीजिएगा, आप इसको समझ करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। इसके बाद हम लोग म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो अगर आप सेफ सेफर चलना चाहते हैं ना, लॉन्ग टाइम आप इन्वेस्टमेंट रहना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि मुझे लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा थोड़ा पैसा डालना है, और ये सारा चीज जो चल रहा है, खेला बेला जो चल रहा है ना, ये सारा चीज ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये सब हमको और आपको डराने के लिए सारा हथकंडे अपनाया जा रहा है। तो अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो इन सब चीजों को, म्यूचुअल फंड को आप रिसर्च करके देख सकते हैं। ये सारे फंड जो है काफी अच्छे अच्छे फंड है और अच्छा खासा
जो है रिटर्न आपको बना करके दिया है। पिछले 10 साल की यहाँ पे रिकॉर्ड देखेंगे तो 19%, 17% गिरावट के माहौल में भी आपको इतना रिटर्न आपको देखने को मिल जा रहा है। हालांकि इन सब फंड में मैं भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा हूं, तो आप चाहे तो इसको रिसर्च करके फिर आप इन सब में जो है 100 रुपया का SIP स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएगा तो इन सब चीजों का आप इन्वेस्टमेंट में बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो में तक था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरीके का नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मैं मिलता हूं कोई नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।